इस वर्ष 9 दिन की होगी चैत्र नवरात्रि। जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने की आदिशक्ति दुर्गा की उपासना। माता पांडरी पाठ के मंदिर में लहराया ध्वज। मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ ने माता रानी के दरबार में टेका माथा। और आयोलाल झूलेलाल के जयकारों से गूंजा शहर। सिंधी समाज ने धूमधाम से मनाई अपने आराध्य भगवान की जयंती। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शक्ति स्वरूपा आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र शनिवार से प्रारंभ हो चुका है। नगर सहित ग्रामीण अंचलों में स्थित देवी मंदिरों में पूजा अर्चना कर विधि विधान के साथ ज्वारा और घट स्थापना की गई। सुबह से ही शहर के प्रमुख माता मंदिरों में माता रानी को जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने श्रद्धालुओं की भीड़ रही। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही शक्ति की भक्ति और उपासना का क्रम प्रारंभ हुआ, जो देर रात तक चला। इस दौरान माता मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराए गए। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 9 दिन की हो रही है। 10 अप्रैल को ज्वारा और कलश विसर्जन कर 11 अप्रैल को रामनवमी पर्व जिले भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। वारी के प्रसिद्ध पांडरी पाठ माता मंदिर में 111 फीट ऊंची धर्मध्वज पताका के शुभारंभ अवसर पर लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। इस ध्वजा का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजक कैलाश हुड़मे के शुभ हस्ते किया गया। विदित हो प्रतिवर्ष वारी मंदिर में भव्य तौर पर ही नवरात्रि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि और ध्वजारोहण के साथ मशहूर हस्तियों के आगमन ने कार्यक्रम को भव्यतम रूप प्रदान किया। 2 अप्रैल को वारी मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। उल्लेखनीय है कि वारी मंदिर से जब कलश यात्रा ग्राम के भ्रमण के लिए निकलती है तो उस दौरान मंदिर की सीढ़ियों से प्रवाहित होता जल मन को नदी में चलते हुए सीढ़ियां उतरने का आभास कराता है। इस कार्यक्रम में मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ हेलीकॉप्टर से वारी पहुंची तो लोगों में अपनी मशहूर गायिका के प्रति दीवानगी साफ दिखाई दिए। ढोल ताशे की संगीतमय धुन के साथ उन्हें मंदिर परिसर लाया गया, जहाँ से पालकी पर बिठाकर उन्हें मंदिर के भीतर ले जाया गया, जहाँ नेहा कक्कड़ ने माता पांडरी पाठ के श्री चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। सिंधी समाज के द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी अपने आराध्य भगवान आयोलाल झूलेलाल साईं चेट्री चंड जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिंधी मोहल्ला स्थित झूलेलाल मंदिर में सुबह पूजा अर्चना कर मोदक पूजा कर महाआरती की गई। इस दौरान सुबह सिंधी समाज के युवाओं द्वारा नगर में बाइक रैली भी निकाली गई। बाइक रैली को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बाइक रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए सिंधु भवन में पहुंच समापन हुई। सिंधु भवन में भंडारा और महाप्रसाद वितरण किया गया और विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सिंधी समाज द्वारा शाम को नगर में आयोलाल झूलेलाल साईं की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राजस्थान के दौसा में एक प्रसूता की अत्यधिक रक्तस्राव से मौत मामले में दबाव पूर्व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से व्यथित होकर महिला चिकित्सक द्वारा सुसाइड नोट छोड़ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई, जिससे चिकित्सा जगत में शोक का माहौल है। इसी के विरोध में आईएमए के आह्वान जिले में आज बंद का आह्वान किया गया है, जिसके तहत 2 अप्रैल को आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर ओपीडी प्रातः 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पूरी तरह से बंद रखी गई है। इस दौरान चिकित्सक किसी भी प्रकार से ओपीडी में मरीजों की जांच नहीं करेंगे। इस दौरान चिकित्सकों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। वो गांव में अपना आनंद अस्पताल संचालित करती थी। वहां पे एक प्रसूता की प्रसव के उपरांत अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु हो गई। हालांकि उन्होंने उसके लिए अथक प्रयास किया, 2 ब्लड भी चढ़ाए, पर वो नहीं बचा पाई। उसके बाद वहां के स्थानीय प्रशासन ने, स्थानीय पुलिस ने अनैतिक तत्वों के दबाव में आकर बिना उसकी चिकित्सकीय समिति की जांच के कराए बगैर ही उसमें 302 धारा लगा दी गई, जिससे मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर उन्होंने शुद्ध होकर आत्महत्या की।
हम इसका विरोध करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। सरकार से यही चाहते हैं कि कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो उसके पहले डायरेक्ट अगर कोई एफआईआर वगैरह लॉन्च नहीं हो, उसके पहले एक कमेटी बनाया जाए। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है या नहीं है। उस कमेटी का जो भी निर्णय होता है उसके आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाए, कार्रवाई की जाए। हाँ, कोई भी कार्रवाई की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।